हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 6.3 का त्रिभुज का प्रश्न नंबर 14। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 हमने 1 से लेकर 13 तक आपको करा दिया था। ठीक है, और आपने देखा नहीं है तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। उससे आपको क्वेश्चन और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना। और मैंने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक, ठीक है, क्लास 10 का मैथ का यूपी बोर्ड का मैंने आपको करा रखा है, तो वो भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपकी स्टडी के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। बहुत इजी लैंग्वेज मैंने आपको बताया है। ओके, अब प्रश्न नंबर 14 पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है आपका। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप आपका त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये हमारे। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपका डायग्राम नहीं दे रखा है। जिस वाले क्वेश्चन में आपका डायग्राम नहीं दे रखा होता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, एक त्रिभुज ABC, तो पहला वाला त्रिभुज हमने ABC ले लिया। ठीक है, इसकी भुजाएं AB और AB और AC इसकी भुजाएं हैं, तथा माध्यिका AD। ठीक है, तो माध्यिका AD, ठीक है, तो यहाँ से हम एक माध्यिका AD डाल दे रहे हैं। ठीक है ना, यही होता है माध्यिका ना आपका, मैंने आपको बताया। तो AD आपका क्या है, ये माध्यिका है। ये लाइन खींच लो। AD क्या होगा आपका, इसका ABC का माध्यिका। उसी तरह हमारा दूसरा वाला त्रिभुज क्या कह रहा है, देखो PQR एक अन्य त्रिभुज, यानी कि PQR हमने मान लिया। ठीक है, ये आपका जो दी रखा वही वाला त्रिभुज हमने मान लिया। PQR की भुजाएं PQ इसकी भुजा है, PR इसका भुजा है। ठीक है, त्रिभुज PQR का, इसका माध्यिका PM को क्रमशः समानुपाती है। ठीक है, यानी कि PM इसका माध्यिका क्या आपका PM। ठीक है, तो M लाइन यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो, माध्यिका आपका बन जाएगा। ठीक है, तो PM बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा ना आपका, एक रेखा बन जाएगा। यानी कि त्रिभुज PQR का आपका माध्यिका क्या होगा, ए PM हो गया, और त्रिभुज ABC का माध्यिका क्या होगा, AD होगा। ये सब आपका क्वेश्चन में गिवन है। उसके हिसाब से हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। और फिगर ड्रॉ कर लिया तो समानुपाती जो कह रहा है उसको हम सबसे पहले हल में लिखते हैं, जो दिया उसको लिखते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम दोनों त्रिभुज सिद्ध करेंगे, जो आपका समरूप के लिए कह रहा है। ठीक है, जो दिया उसके हिसाब से हम चलते हैं सबसे पहले। अब जो दिया है उसको सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो मान लिया प्रश्न में दिए गए त्रिभुज चित्र के अनुसार है। ठीक है ना, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है वो हमने चित्र के अनुसार इसको डायग्राम बना लिया, वही हमने मान लिया प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार फिर से। ठीक है, AB जो है, AB, ठीक है, वो PQ के क्या आपका समानुपाती है। ठीक है, AB जो समानुपाती कह रहा है ना, AB जो भुजा है वो, AB जो भुजा है वो दूसरी भुजा PQ के क्या समानुपाती है। ठीक है ना, तो हमने समानुपाती का साइन लगा लिया, AB समानुपाती है PQ के। ऐसे हमारा AC जो है, त्रिभुज ABC में जो आपका AC है, ठीक है, वो त्रिभुज PQR में क्या होगा, PR जो क्या है वो उसके समानुपाती है PR के, तो हमने PR के समानुपाती ले लिया, AC समानुपाती PR। वैसे आपका जो माध्यिका है AD, इसके लिए त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज PQR के लिए माध्यिका PM क्या आपका समानुपाती है, तो हमने AD समानुपाती PM ले लिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने को प्रश्न नंबर 12 भी कराया था। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं आपको लिख के बताता हूँ। AB समानुपाती PQ के, तो समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो आपको बराबर का साइन आता है, मैंने आपको बता रखा था बराबर। और एक अचर पद K आता है, यानी कि कांस्टेंट आता है। फिर PQ ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे इसको भी लिख लो, AC बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा PR के। ओके, फिर ऐसे इसको भी लिख लो, AD बराबर PM के PM। कोई अचर पद आ रहा है, ठीक है ना, ये अचर पद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, K1 K2 K3 K4 मैंने K मान लिया, सबके लिए समान मान लिया। ठीक है ना, K से हमें मतलब नहीं है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है ना, लेकिन ये कहाँ से आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, AB बटे PQ बराबर ये K लिख सकते हो यहाँ से। ठीक है ना, AB PQ हमने इधर लाया। ठीक है, ऐसे इसको भी लिख सकते हो, AC बटे PR बराबर K के। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट AD बटे PM बराबर K। इसको समीकरण नंबर 1, इसको 2 रख दो, इसको 3 रख दो। ठीक है ना, अब हम इसको समीकरण नंबर 1, 2 व समीकरण नंबर 3 से बराबर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो AB बटे PQ बराबर AC बटे
पी आर बराबर ए डी बटे पी एम के मिलेगा, बराबर ये के। ठीक है, या तो इसको समीकरण नंबर 1 2 3 को ऐसे लिख दो, या तो पार्ट वाइज भी लिख दो। बात आपका एक ही है। देखो, इसको इसके बराबर करोगे, ठीक है, तो आपका इतना ही आएगा। ठीक है, इसको इसके बराबर करोगे तो आपका इतना ही आएगा, इसको इसके बराबर करोगे तो भी आपका इतना ही आएगा। ठीक है, तो हमने इसको एक ही साथ लिख दिया है। ठीक है ना, ओके, पता होगा ना आपको कैसे लिखा जाता है। अब देखो, इतना तो होगा, इसको अब हमें के वाला पार्ट नहीं चाहिए, बस इतना वाला पार्ट चाहिए, ये इतना वाला। ठीक है, तो ए बी के से मैं मतलब ये कांस्टेंट आपका। ठीक है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, ये चाहिए हमें। ठीक है ना, इसको समीकरण ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, और ये वाला में छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। यहीं पर आपको क्वेश्चन का जो दिया है यही है। अब देखो, क्वेश्चन में जो दिया था यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि आपका ए बी समानुपाती क्या है पी क्यू का, यानी ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा। और फिर ए सी समानुपाती क्या था पी आर के, तो ए सी बटे पी आर के हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे आपका ए डी समानुपाती पी एम का था, तो ए डी बटे पी एम। ठीक है, तो बुक में आपको ऐसे ही डायरेक्ट सोल्यूशन करके दे रखा है। ठीक है ना, तो मैंने आपको कहाँ से आता है ये चीज, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डायरेक्ट आपको नहीं करना है। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, और 4 मार्क्स का आएगा तो डायरेक्ट यहाँ सीधे यहाँ से लिख देना। ठीक है, तो ये आपका दिया है, प्रश्न में आपका दे रखा है ये। ठीक है, और देखो क्या दे रखा है, उसके हिसाब से चलते हैं। अब देखो, और भी आपका दे रखा है। ठीक है, साथ ही साथ दिया है कि त्रिभुज ए बी सी के लिए माध्यिका ए डी है। त्रिभुज ए बी सी के लिए माध्यिका ए डी है। ठीक है, जब माध्यिका आपका ए डी है तो जो बीसी भुजा पे पड़ रहा है, तो बीसी भुजा को कितना हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, बीडी हाफ पार्ट में, और डीसी को हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 12 में मैंने आपको ऐसे ही बता रखा था। तो यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं बीसी को ये कौन से पार्ट में डिवाइड करेगा आपका, बीडी को हाफ पार्ट में बराबर, और डीसी को भी क्या हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा ये। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखो, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद त्रिभुज एबीसी के लिए हमने माध्यिका एडी था आपका, तथा त्रिभुज पी क्यू आर के लिए ले लो, पी क्यू आर के लिए माध्यिका क्या आपका पीएम है। तो पी क्यू आर के लिए माध्यिका क्या है, पीएम है। अतः यहां से क्या हो जाएगा, जो आपका माध्यिका पीएम है वो कौन सी भुजा पर है, क्यू आर पे है, तो क्यू आर जो भुजा होगा पीएम का क्यूएम का आधा हो जाएगा और एमआर का आधा हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो क्यू आर जो भुजा है वो आपका क्या हो जाएगा, क्यू एम का आधा हो जाएगा और एमआर का आधा हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आ गया ना आपको। ये भी आप सब क्या दे दे रहे हैं, इसको समीकरण नंबर क्या मान लो, 5 मान लो, इसको समीकरण नंबर 6 मान लो। अब देखो, इसके लिए जो 2 त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, उसके लिए देखो कोई त्रिभुज समरूप हो रहा है क्या, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, अभी तक यहाँ तक सही है, ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। ये तो त्रिभुज समरूप नहीं और अलग अलग हो जा रहा है। और ये अगर ये ऐसा होता है ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, बी सी बटे क्यू आर, तो ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या होता है, आपका समरूप हो जाता है। कौन किससे हो जाता है, भुजा भुजा का अनुपात बराबर होने के कारण हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपका ये नहीं हो रहा है, यानी समीकरण नंबर जो 4 है इसको मॉडिफाई करके, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर हम इसको समरूप करेंगे। ठीक है, तो मॉडिफाई करके जो जो आपका दिया है उसको हमने लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद भी आपका कोई यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। ठीक है, देखो बी सी कहीं यहाँ पर है नहीं कि वैल्यू रखकर हमें 2 त्रिभुज को समरूप करते हैं। क्यू आर भी यहाँ पर भी कोई नहीं है कि 2 त्रिभुज रखे हम यहाँ पर समीकरण नंबर 4 में रखकर, ठीक है, 2 त्रिभुज समरूप कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक रचना करना पड़ेगा। ठीक है, तो रचना करते हैं, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर हम समीकरण नंबर 4 में वैल्यू जो आएगा, ठीक है, वहां से हम पुट करेंगे। ठीक है, वहीं से आपका 2 त्रिभुज समरूप हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के लिए। तो रचना करते हैं इसके लिए। अब देखो, यहाँ से तो आपको कोई कंक्लूजन नहीं मिला कि वैल्यू पुट करके, ठीक है, हम 2 त्रिभुज को समरूप कर सकें। ठीक है ना, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रचना करना पड़ेगा, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस फिगर में। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करना पड़ेगा, दोनों त्रिभुज के लिए में करना पड़ेगा। तो रचना नंबर 1 में पहले में हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में करेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में जो एडी आपका जो ये एडी है, ठीक है ना, एडी को हमने ई तक इस तरह बढ़ाएंगे कि ए बराबर ए, जो ये पूरा भुजा पे यही ए है। ठीक है, एडी का हाफ बराबर डी का
हाफ हो जाएगी। ठीक, जितना आपका एडी है उतना हम डी भुजा बढ़ाएंगे। ठीक है, तभी तो आपका ए जो भुजा होगा एडी का हाफ हो जाएगा। ठीक है, और डी का हाफ हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पर हाफ लिखा था। ओके, इसी प्रकार हम इसको भी लिख लेंगे तथा जो ई हमारा जो पॉइंट मिला, बिंदु मिला है, ई बी और सी से हम मिला देंगे। ठीक है, तो पर रचना नंबर आपका 1 ये था। ठीक है, अब देखो जैसे हमने रचना नंबर 1 किया था सेम प्रोसेस हम रचना नंबर 2 में भी करेंगे। तो रचना नंबर 2 में देखो त्रिभुज पी क्यू आर जो पीएम माध्यिका है, पीएम को हम एल तक इस तरह बढ़ाएंगे। ठीक है, कि पीएल जो आपका पूरी जो भुजा हो जाएगा, पीएल जो हो जाएगा वो पीएम को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा और एमएल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी कि जो पीएम भुजा होगा पीएल के क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी कि पीएल बराबर पीएम बटे 2 बराबर एमएल बटे 2। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं। अतः एल जो आपका बिंदु है जो हमने बढ़ाया है क्यू तथा आर से आप मिला देंगे। ठीक है, तो ये 2 रचना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले समीकरण नंबर 4 को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए। ओके, तो ये रचना करने के बाद अब देखो हमारा क्या मिल रहा है, उसके बाद लिखते हैं। अब रचना नंबर 1 और रचना नंबर 2 हमने तो कर लिया। यहाँ से आपका 2 कंक्लूजन मिलता है। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या है, चतुर्भुज ए बी ई सी में विकर्ण ए तथा बी सी, विकर्ण ए तथा बी सी एक दूसरों को बिंदु डी पर क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब यही होता है, जो आपका चतुर्भुज है ए बी ई सी, ठीक है, इसका विकर्ण क्या है, ए है, तो ए को आपको ए बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का हाफ और डी का हाफ। तो यही मैंने लिखा है, ए बराबर ए डी का हाफ और डी का हाफ, ये आपका समद्विभाजित होता है। ठीक है, और आपका जो विकर्ण दूसरा बी सी है आपका, यानी कि बी सी बराबर बी डी का हाफ और डी सी का हाफ कर देता है। ठीक है, जो आपका समद्विभाजित का मतलब यही होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसके हिसाब से ये समद्विभाजित कर रहा है बिंदु डी को, दोनों विकर्णों को। ठीक है ना, अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है ना, तो आप एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, माना ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन ये चीज लिख दोगे ना थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है ना, तो हमारा मिल गया यहाँ पर। अतः ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती है, आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है, इसका मतलब ये जो ए बी की भुजा होगी इसके सामने आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी इसके सामने की भुजा क्या है, सी के बराबर हो जाएगी। यानी कि जो ए बी की भुजा होगी वो सी के बराबर हो जाएगी। ओके, अब जो बी की जो भुजा होगी, जो बी की जो भुजा होगी इसके सामने की भुजा क्या है, AC है, तो AC के बराबर हो जाएगी। जो BE की जो भुजा होगी वो AC के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये आपका समांतर चतुर्भुज का खासियत होता है। ठीक है, ऐसा ही जैसा हमने पहला कंक्लूजन निकाला, अब सेकंड कंक्लूजन में भी हम रचना नंबर 2 से निकाल लेंगे, जो हमने ये वाला किया यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ से हम कह सकते हैं जैसा हमारा त्रिभुज ABEC क्या समांतर चतुर्भुज है, तो उसी प्रकार लिख देंगे। इस बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार लिख देंगे, उसी प्रकार क्या है, ए बी ई सी था, तो हमारा पी क्यू एल आर क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू एल आर समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है ना, एक लिखो दूसरा उसी प्रकार करके लिख देना। ठीक है ना, ऐसे ही होता है मैथ में, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है ना, अब देखो ये समान पी क्यू एल आर समांतर चतुर्भुज, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, यानी कि पी आर की जो भुजा होगी वो आर एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पी आर की जो भुजा होगी वो आपका किसके बराबर, आर एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, और जो क्यू एल की जो भुजा होगी वो पी आर के बराबर हो जाएगी। जो क्यू एल की जो भुजा होगी वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। ये पी क्यू, ये आपका क्या था, पी क्यू है। ठीक है ना, यानी कि पी क्यू की जो भुजा होगी वो आपका आर एल के बराबर हो जाएगी और क्यू एल की जो भुजा होगी वो पी आर के बराबर हो जाएगी, आमने सामने की भुजा। ठीक है ना, ओके, समझ में आ रहा ना आपको। अभी आप यहाँ अब देखो इतनी चीजें करने के बाद हम समीकरण नंबर जो 4 आपको जो बनाया था, जो दिया है, ठीक है, वहां से चलेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वहीं से आपका दोनों त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं। ए बी बटे पी क्यू, तो सबसे पहले ए बी बटे पी क्यू को हम ऐसे लिख लेंगे, ए बी बटे पी क्यू को जो तो उतार लेंगे। फिर बराबर ए सी के स्थान पे तो क्या लिखना है हमें, ए सी के स्थान पे बी लिख दो, ए सी के स्थान पे दो, ये ए सी के स्थान पे हमने बी लिख दिया। ठीक है ना, और पी आर के स्थान पे, पी आर कहाँ आपका, पी आर के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, क्यू एल लिख देंगे। ये बराबर किसके आ जाएगा आपका, ए डी। ए डी देखो कहाँ पर है आपका,
AD 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 बटे 2 है ना आपका, ये देखो AD बटे 2 है, तो AD बटे 2 सबसे पहले लिख दो, ऐसे AD को AD बटे 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसको PM है आपका, ठीक है, तो PM बटे 2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है आपका, ये आपका आ गया, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, आपको जगह नहीं है। AB बटे PQ बराबर B बटे QL, B बटे QL, ठीक है, B बटे QL आ गया आपका। अब यहाँ से AD बटे 2 की मान रख दो, तो AD बटे 2 का मान क्या आएगा आपका, आ जाएगा यही आ जाएगा, दोनों समीकरण को सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, तो बराबर यही लिख दो, ठीक है ना, यही हमने लिख दिया। अब देखो यही लिख दिया ना। अब इसके बाद क्या था आपका PM बटे 2, ठीक है, तो PM बटे 2 के स्थान पे PL लिख दो, ठीक है, तो PL लिख दिया हमने। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। अभी हमारा अनुपात में बराबर आ रहा है रेशियो, ठीक है ना। अब यहाँ से हम चेक करेंगे फिगर में, देखो आपका कोई त्रिभुज समरूप हो रहा है क्या, जो सारा मान हमने रख दिया, जो जो आपका हमने निकाला है, ठीक है। तो AB बटे PQ, देखो AB बटे PQ, ठीक है, फिर B बटे QL, B कहाँ आपका है, B बटे QL, ठीक है, इस अनुपात में समान आ रहा है आपका। फिर AE बटे PL, AE बटे PL, ठीक है ना। यानी कि ये क्या, दो त्रिभुज आपस में समरूप हो रहा है, क्योंकि इसका अनुपात आप संगत अनुपात क्या हो रहा है, अनुपात में बराबर हो रहा है। यानी कि देखो AB बटे PQ है, AB बटे PQ है, और B बटे क्या है, QL है, B बटे QL है, देखो संगत अनुपात आपका बराबर हो रहा है। फिर बराबर AE बटे PL के है, अतः त्रिभुज ABE, अतः त्रिभुज ABE समरूप है आपका त्रिभुज PQL के, त्रिभुज PQL के। तो रीजन भी आपको देना पड़ेगा, किस कारण, ठीक है, ये किस कारण दोनों त्रिभुज समरूप है वो भी आपको रीजन बताना पड़ेगा। भुजा भुजा का अनुपात बराबर होने के कारण दोनों त्रिभुज आपका क्या है, समरूप है, यानी कि संगत भुजाएं दोनों त्रिभुजों का आपस में बराबर है, ठीक है ना। अब जब संगत भुजाएं आपका बराबर है दोनों त्रिभुजों का, तो संगत कोण भी आपका बराबर होगा, जाहिर सी बात है, यानी त्रिभुज AB तथा त्रिभुज PQL के संगत कोण भी बराबर होंगे। तो मैंने रूल बताया था दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होते हैं, तो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया था, चारों पॉइंट में से एक कोई सेटिस्फाई करता है तो चारों ऑटोमेटिक कर देता है, ठीक है। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कोण 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 बराबर हो, ठीक है, यानी कि संगत कोण बराबर हो। तीसरा आपका क्या था, भुजा भुजा का अनुपात बराबर हो, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपका क्या था, भुजा कोण भुजा बराबर हो, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या था आपका, चौथा पॉइंट आपका कोण भुजा कोण बराबर। ये चारों पॉइंट आपका था, चारों में से एक कोई सेटिस्फाई करता तो चारों ऑटोमेटिक कर देता। तो यानी कि दूसरा वाला आपका सेटिस्फाई कर रहा था, दूसरा वाला यानी कि पहला वाला भी करेगा, संगत कोण भी आपका बराबर हो, यानी कि कोण 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 भी बराबर हो जाएगा। तो कोण कोण जब 3 बार बराबर होगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कैसे लिखे, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था। कोण A आपका किसके बराबर हो जाएगा, कोण P के, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण A जो बराबर हो जाएगा कोण P के, ठीक है। फिर उसके बाद कोण जो B होगा वो कोण Q के बराबर हो जाएगा, कोण जो B होगा वो कोण Q के बराबर हो जाएगा, और जो कोण E होगा कोण L के बराबर हो जाएगा, कोण जो E होगा वो L के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सब हमने सिद्ध कर लिया, यहाँ से सिद्ध किया है, ठीक है ना। अब इतना मिल गया, ठीक है। अब हमें जो सिद्ध करना है वहां से चलेंगे, ठीक है। इतना तो आपका ये हमने जो दिया था, जो रचना वचना किया था, ठीक है, वहां से आपका मिला है। बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आपका 6 मार्क्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब हमें जो सिद्ध करना है, ठीक है, वो दो त्रिभुज हम लेंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना है, दो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप है आपका त्रिभुज PQR। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब देखो सिद्ध कैसे करेंगे, पहले त्रिभुज ABC ले लो, बना लो छोटा सा त्रिभुज ABC। देखो ABC हमने ऐसे ही बताया था ना, ABC ले लिया। फिर उसका समरूप है त्रिभुज PQR बना लो, त्रिभुज PQR, ठीक है ना। अब देखो कोण A आपका कोण P के बराबर हो जाएगा। सारे कंडीशन लिख दो जो आपको दे रखा है, कोण A आपका कोण P के बराबर हो जाए। तो रीजन आपको क्या देना पड़ेगा, देखो रीजन आपको देना पड़ेगा दोनों त्रिभुजों का ये आपका क्या त्रिभुज
ए बी ई समरूप था आपस त्रिभुज पी क्यू एल से। ठीक है, कोण ए बराबर कोण पी, चूंकि अब देखो जहां से हमारा कोण बनता है, ठीक है, ये रूल है आपका, ये कोण ए बना तो यहाँ से दो रेखा आपका निकल रहा है, ये दोनों रेखाओं क्या होगा आपका अनुपात में बराबर होता है। ठीक है ना, ये रूल कहता है दो त्रिभुज समरूप होने के लिए। ठीक है ना, तो यानी कि कोण ए जहाँ बन रहा है उनका जहाँ से रेखा निकल रहा है उन दोनों का अनुपात में बराबर होगा, यानी कि ए बी बटे ए सी के हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद देखो बराबर, ठीक है, यहाँ आपका कोण पी बन रहा है तो कोण पी के सामने के दो रेखा निकल रहा है, एक रेखा ये, एक रेखा ये निकल रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका अनुपात में बराबर हो जाएगा, पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका दिया है, क्वेश्चन में दे ही रखा है आपका। ठीक है, ये हमें सिद्ध करने की जरूरत है, ये हमारा दिया। देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 4 में देखो ए बी बटे पी क्यू है ना आपका, ये देखो समीकरण नंबर 4 है ना, इसको हम ये सिर्फ ये वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो ए बी बटे ए सी इधर ला दो, ए सी बराबर पी क्यू इधर ला दो, पी क्यू बटे पी आर लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसके हिसाब से जहाँ पर आपका एंगल बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, तो यानी कि यहाँ से आपका क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज आपका क्या होगा, समरूप हो गया। तो यानी कि त्रिभुज लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है पर त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आपको रीजन भी देना पड़ेगा, त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया पर त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, किससे हो रहा है, दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, यानी कि भुजा कोण भुजा। ठीक है, कोण आपका बीच में होता है, देखो कोण जो आपका बीच में होता है उनसे दो भुजा निकलती है। ठीक है, यही दो भुजा आपका कोण में है, इससे दो भुजा निकलती है। ठीक है, वही आपका अनुपात में बराबर होता है। ठीक है, यही जो रीजन होता है आपका। ठीक है ना, यानी कि भुजा कोण भुजा। ठीक है, इस कारण से हमारा त्रिभुज एबीसी आपका समरूप है आपका त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 अब यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको बता दिया। ठीक है ना, अब हम प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, ये एक टाइप का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आया होगा, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है, जो जो आपका कंडीशन दे रखा है उसके हिसाब से बनाएंगे। तो लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ कह रहे हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब वर्टिकल लाइन। ठीक है ना, तो एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, लंबाई किसका देना है, 6 मीटर दे रखा है। ठीक है ना, यानी कि 6 मीटर का ये आपका क्या ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया ये आपका। ठीक है ना, ये आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया 6 मीटर। ओके, उसके बाद क्या कर रहा है कि भूमि पर छाया, ठीक है, इसकी छाया पड़ रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, सूर्य का छाया पड़ेगा, यानी कि भूमि पर ऐसे हॉरिजॉन्टल पे पड़ेगा आपका। ठीक है ना, छाया कितना दे रखा है, 4 मीटर, तो हम 4 मीटर इसको लिख लेंगे। ओके, और ये लाइन ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। ओके, बस कुछ नहीं करना था। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ दे रखा है, यानी कि वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ हमने बना लिया 6 मीटर का। ठीक है, उसके बाद इसकी भूमि पर छाया पड़ा, तो यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, छाया पड़ेगा नीचे ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, तो ये भूमि होगा, 4 मीटर का भूमि हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये वाला पॉइंट दे देते हैं ए, इसको हम दे देते हैं बी, इसको हम दे देते हैं सी। ठीक है ना, ए बी सी हमारा एक त्रिभुज बन गया। अब दूसरे वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, जबकि उसी समय, ठीक है, ये ध्यान रखना, उसी समय, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, ठीक है, एक मीनार की छाया लंबाई कितना दे रखा है, 28 मिनट। एक मीनार है आपका। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक मीनार मतलब क्या हो गया, वर्टिकल पे मीनार होता है। ठीक है ना, एक मीनार आपका। ठीक है, इसका इस मीनार की ऊंचाई हमने मान कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, एक मीनार की छाया, तो यहाँ पर जो सूर्य है, ठीक है ना, ये जो सूर्य भगवान जी है आपका, इसका छाया यहीं पर पड़ेगा आपका। इसको बना लो,
ठीक है ना। ये कितना दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है आपका, ये इसकी लंबाई कितना दे रखा है, 28 मीटर दे रखा है। इन दोनों पॉइंटों को मिला लो, आपका क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। देखो मिला लिया मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से, ठीक है। ये आपका ABCDEF बन गया, तो हमारा दूसरा वाला भी त्रिभुज बन गया, ठीक है। दो त्रिभुज आपका बन गया, दो त्रिभुज को हम समरूप करेंगे, ठीक है ना। ओके, कोई क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब देखो जो हमने फिगर बनाया है, ठीक है, उसको हम वर्ड फॉर्म में भी लिख देंगे जो हमारा दिया है। तो दिया हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई ये है आपका, ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई 6 मीटर है, तो ए भी आपका 6 मीटर है, तो ए भी हमने 6 मीटर ले लिया। तथा इसकी परछाई जो आपको पड़ रहा है, यहाँ से सूर्य से आपको जो परछाई पड़ रही है 4 मीटर है, तो इसकी छाया की लंबाई यानी कि क्या आपका एसी है, तो एसी हमने ले लिया 4 मीटर ले लिया। अब हम मीनार की बात करेंगे, ठीक है। तो मीनार की हाइट हमने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई डी आपका है, ठीक है, x मीटर हमने मान लिया, यही हमें निकालना है, ठीक है। यही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, अब मीनार की छाया जो आपका जो यहाँ से सूर्य से पड़ा, मीनार की छाया 28 मीटर दे रखा है, यानी कि डी बराबर 28 मीटर। ये चीज आपका क्या दे रखा है, दिया है, और जो हमें निकालना है वो चीज हमने लिखा है यहाँ से, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा अब हमने जो दो त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से, दोनों त्रिभुज को लेकर हम जो इसका समरूप होने के लिए कंडीशन होगा, ठीक है, जो दिया होगा उसी से हम लेकर चलते हैं, दोनों त्रिभुज को समरूप करते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको बताया था जो भी दो त्रिभुज लेंगे, ठीक है, पहला वाला पहले के साथ एंगल बराबर हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका ट्रिक मैंने आपको बताया था, यानी कि कोण ए आपका, कोण जो ए होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के। तो विद रीजन भी आपको देना पड़ेगा, किसके कारण, ये देखो ये आपका एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि आपका कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा आपका। तो यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, यानी कि आपका क्या 90 डिग्री आपका कोण बनेगा, ठीक है। यानी कि दोनों त्रिभुजों में प्रत्येक के कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख लेते हैं, 90 डिग्री, यानी कि दोनों त्रिभुजों में आपका प्रत्येक 90 डिग्री बनने के कारण ये दोनों कोण आपका आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला जो त्रिभुज का दूसरा वाला ये वाला है, ठीक है, दूसरे वाले के साथ क्या होगा, कोण बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण ई के। तो कोण बी लिख लेते हैं हम, कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोण यानी कि कोण बी जो होगा कोण ई के बराबर है। इसका रीजन क्या देना पड़ेगा हमारा, देखो उसी समय पर, यानी कि उसी समय पर आपका एंगल बन रहा है सूर्य से, ठीक है। ये आपका कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के। तो उसी समय पर क्या दोनों एंगल बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि उसी समय पर, ठीक है। कोण बी बराबर कोण ई, उसी समय पर आपका एंगल बन रहा है। तो ये आपका एंगल जो बनता है ये उन्नयन कोण के कारण बनता है, उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में मैं आपको बताऊंगा, बस इतना लिख दो, उन्नयन कोण के कारण कोण जो बी होगा कोण ई के बराबर जाएगा, कोण बी है जो कोण ई के बराबर। उसी समय बोला ना क्वेश्चन में, उसी समय, तो उसी समय जो आपका ये पड़ रहा है, छाया पड़ रहा है, तो आपका जो एंगल बन रहा है, और इसमें भी उसी समय जो छाया बन रहा है, एंगल जो बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो रहा है, तो आपका उन्नयन कोण बन रहा है। ये आपका उन्नयन कोण से बोलते हैं, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में वो चीज मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको, या तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर लिख दो, सीधा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। तो दिया है, तो दो संगत कोण आपस में बराबर हो गया, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में दो संगत कोण जब बराबर हो जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक आपका संगत कोण बराबर हो जाता है, यानी कोण सी जो होगा कोण एफ के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण जो सी होगा, कोण सी जो होगा वो कोण एफ के बराबर हो जाएगा। तो रीजन क्या लिखना पड़ेगा आपको, तो हम इसके लिए रीजन लिख देंगे, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ के। यदि किसी दो त्रिभुज में, यहाँ पर दो त्रिभुज है ना, दो संगत कोण बराबर है, तो देखो दो संगत कोण हमने बराबर कर दिया विद रीजन देकर, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था। बराबर हो तो तीसरा जो संगत कोण होगा, ये जो आपका तीसरा संगत कोण है, ठीक है, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। ये भी आपको रीजन देना पड़ेगा। अब यहाँ से लिख देंगे हम, दोनों त्रिभुज आपका क्या होगा, समरूप हो गया। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा आपका त्रिभुज DEF के, किसके कारण, ठीक है, तीनों संगत कोण बराबर होने के कारण, यानी कि कोण 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 समरूपता के कारण, कोण 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 समरूपता के कारण, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज आपका समरूप हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है, कोण कोण समरूपता के कारण, यानी कि दोनों त्रिभुज का संगत कोण तीनों का बराबर है। जब तीनों कोण का संगत कोण बराबर है
तो तीनों भुजाएं भी यानी कि संगत भुजाएं भी इसका अनुपात में इसका क्या होगी, बराबर होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से लिख देंगे अतः दोनों त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है ना, तो दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होता है, तो मैंने आपको 4 नियम बताया था। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा था। एक भी आपको जो आपको सेटिस्फाई करेगा चारों ऑटोमेटिक कर देगा। तो कोण समरूपता के कारण ये बन रहा था, यानी कि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपका बराबर होगा, यानी कि भुजा भुजा का अनुपात भी आपका तीनों बराबर होगा। यही चीज मैंने आपको लिखा है। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात बराबर कर देते हैं दोनों त्रिभुज में आपका, तो वहीं से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं। तो भुजाओं का अनुपात का क्या मतलब होता है, ए बी की जो भुजा होगी किसके बराबर हो जाएगी, डी के भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी ए बी, ठीक है, ए बी बटे डी लिख सकते हैं। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात में बराबर होना ना, तो बराबर लिख देते हैं। फिर इसके बाद ए सी बटे डी एफ लिख देते हैं, ए सी बटे डी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बराबर ये तीसरा वाला है, ये बी सी बटे क्या लिख सकते हैं, ई एफ लिख सकते हैं, बी सी बटे ई एफ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान देते हैं। ये दोनों लेकर सॉल्व करो, आपका एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ कर दो, सिंपल। ठीक है, तो ए बी का मान कितना है, 6 मीटर है, तो 6 मीटर लिख दिया हमने। ठीक है, डी का मान कितना है, डी आपका क्या है, एक्स है, तो एक्स हमें निकालना ही है। ठीक है ना, अब इसके बाद ए सी का मान क्या है, ए सी देखो 4 मीटर, तो 4 मीटर लिख दो। उसके बाद आपका डी एफ कितना है, 28 है, तो 28 लिख दो। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 4 से काटोगे आपका, ठीक है, 4 का नाम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, x बराबर, ठीक है, 6 गुणे 7, यानी कि x का मान कितना आएगा, 6 सत्ते 42 मीटर में। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा आपका, x बराबर 42 मीटर। तो हमें क्या निकालना था, ये मीनार की ऊंचाई x बराबर कितना आएगा, 42 मीटर। यही आपका क्या है, आंसर हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कर रहा है, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप आपका त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है एबी बटे पीक्यू बराबर एडी बटे पीएम के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में आपका डायग्राम नहीं दिया है, तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम हम बनाते हैं। तो दो त्रिभुज आपका कह रहा है, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर। ठीक है, तो मैंने बना लिया। अब माध्यिका क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी भी क्या एडी है, तो एडी हम माध्यिका बना लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि एडी क्या होगा आपको माध्यिका, और पीएम इसके लिए माध्यिका होगा, पी क्यू आर के लिए ये क्या हो गया, इसके लिए माध्यिका हो गया, यानी ये क्या हो गया, एडी हो गया, ये आपका एडी हो गया, ये आपका पीएम हो गया। ठीक है, त्रिभुज एबीसी के लिए एडी इसका माध्यिका हो गया, त्रिभुज पीक्यूआर के लिए पीएम इसका क्या हो गया, माध्यिका हो गया। ठीक है, तो फिगर आपका ड्रॉ हो गया। ठीक है ना, अब हमारा जो क्वेश्चन गिवन है उसको लिखते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तो उसको लिखते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप है आपका त्रिभुज पीक्यूआर के, एबीसी समरूप है आपका त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, तो दो त्रिभुज आपस में जब समरूप होता है तो आपका ये तो दे ही रखा है, त्रिभुज जब समरूप है तो उसका संगत कोण क्या होता है, दोनों त्रिभुजों का बराबर होता है, तो इसके लिए संगत कोण हम बराबर लिखते हैं। यानी कि कोण जो ए होगा पहले वाले के साथ क्या होगा, संगत कोण बराबर हो जाएगा। कोण ए मैंने ट्रिक बताया था आपको, ठीक है, ऐसे लिखना है, कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा, और दूसरा वाला दूसरे के साथ हो जाएगा, यानी कि कोण जो बी होगा वो कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। ऐसे लास्ट वाला आपका क्या है, कोण सी जो होगा कोण आर के हो जाएगा, कोण सी जो होगा कोण आर के हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी चीजें क्या दे रखा है, ये आपका दिया है। ठीक है, क्वेश्चन त्रिभुज एबीसी आपका समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, जब संगत कोण इसका बराबर है तो जाहिर सी बात है, तो मैंने आपको 4 रूल बताया था, जब संगत कोण बराबर तो उसके तीनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात इसका तीनों को बराबर हो जाएगा दोनों त्रिभुज के लिए। ठीक है ना, तो देखते हैं संगत भुजाओं का अनुपात, यानी कि इसका क्या लिख सकते हैं, इसका संगत भुजाओं का अनुपात ए बी बटे
पी क्यू ए बी बटे पी क्यू ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। फिर ए सी बटे पी आर, तो ए सी बराबर ए सी बटे पी आर, ठीक है। फिर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? दो त्रिभुज आपका दे रखा था समरूप के लिए, ठीक है। वहां से हमने संगत कोण निकाल लिया बराबर करके, और संगत भुजाओं का अनुपात हमने वहां से दोनों त्रिभुज के लिए निकाल दिया, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के लिए। अब इसके बाद इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये सब आपका दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं, ठीक है ना। अब साथ ही साथ आपका क्या दे रखा है उसको भी लिखते हैं। साथ ही साथ दिया है कि त्रिभुज ए बी सी के लिए माध्यिका क्या है आपका? त्रिभुज ए बी सी के लिए माध्यिका आपका एडी है, ठीक है। जब एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका एडी है, अतः यहाँ से लिखेंगे जो एडी माध्यिका है बीसी पर, कौन सी भुजा पर है? बीसी, यानी कि इसको बीडी को हाफ पार्ट में और डीसी को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। यानी कि जो बीसी होगा, बीसी का जो मान होगा वो बीडी का हाफ पार्ट में बराबर डीसी का हाफ पार्ट में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हो, दो से काटोगे तो आपका क्या होगा? बीसी बराबर बीडी बराबर डीसी, यानी कि जो आपका बीसी भुजा होगी बीडी बराबर डीसी की होगी, ठीक है। हमने 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि आपका डिवाइड करोगे बात आपका दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात एक ही है आपका, ठीक है ना। ऐसे करो या ऐसे करो, बात आपका एक ही है, ठीक है। ये मैं आपको करने का इसलिए बता रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन में आगे यूज होगा, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी के लिए माध्यिका एडी था, तो हमने यहाँ से लिख लिया। त्रिभुज पी क्यू आर के लिए लिख लो, त्रिभुज पी क्यू आर के लिए माध्यिका क्या आपका? पीएम है, अतः जो पीएम जो होगा, ठीक है, जो पीएम उसका माध्यिका है क्यूआर पे पड़ रहा है, देखो क्यूआर पे पड़ा, यानी कि क्यूएम जो पीएम होगा जो आपका किस क्यूआर पे पड़ा ना, तो जो क्यूआर होगा, क्यूआर जो होगा, ठीक है, वो किसका? क्यूएम का आधा हो जाएगा बराबर एमआर का आधा हो जाएगा, ओके ना। ये चीज क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है। 2 नहीं लिखोगे तो भी आपका चलेगा, क्यूएम बराबर एमआर की आपका प्रॉपर्टीज होता है। मैंने 2 इसलिए दोनों में लिख रहा हूँ, ठीक है, कि आपका कट के उतना ही आएगा, ठीक है ना। अब ये आपका हो गया, इतना चीज आपका दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन में जो सिद्ध करना है उसको लेते हैं। अब देखो हम समीकरण नंबर 1 से चलते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 आपका क्या है? ए बी बटे मान रख देते हैं जो हमने निकाला, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, बी सी का स्थान पर क्या? बी डी बाई 2 लिख देते हैं। ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक हम लेके चलेंगे, ये वाला इसका, ये वाला इसका, ठीक है। दोनों के इसके लिए लेके चलोगे तो दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ये वाला लेके चलता है और ये वाला लेके चलता है, तो बी डी, तो आपका बी सी का स्थान पर क्या लिख सकते हैं? बी डी बटे 2 लिख सकते हैं, बी डी बटे 2 लिख सकते हैं, फिर डिवाइड बाई क्यू आर के स्थान में क्यू एम बटे 2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ए बी बटे पी क्यू बराबर ये क्या आ गया आपका? ए सी बटे पी आर बराबर बी डी बटे क्या आ गया? बी डी बटे क्यू एम, ओके, ठीक है ना। इतना आ गया ना। इसके बाद अभी क्या करेंगे हम? इसके बाद हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लेके चलेंगे दोनों समीकरण, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं ना, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, ठीक है। ये आपका क्या है? समीकरण नंबर 2। अब हमें सिद्ध क्या करना है? ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ठीक है। यही से हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं समरूप होने के लिए, ठीक है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बटे, क्योंकि आपका त्रिभुज नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ए बी बटे ए डी लिख सकते हैं और पी क्यू बटे पी एम भी लिख सकते हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों त्रिभुज आपको पता नहीं चलेगा कौन सा लेना है, ठीक है। तो ए बी बटे ए डी, ठीक है, यानी कि ए बी बटे ए डी, ए बी और ए डी, तो ऐसे है ना त्रिभुज आपका ए बी और ए डी, ठीक है ना। ये आपका क्या है? ए बी, ये आपका क्या है? ए डी। इन दोनों पॉइंटों को मिला लो, आपका त्रिभुज बन जाएगा आपका ये।
यानी कि त्रिभुज एबीडी मिल रहा है आपका। फिर बराबर पी क्यू और पी एम, यानी कि जो पी क्यू कैसे ऐसे है ना, पी क्यू और ये पी एम है, ये पी क्यू ये एम है, ठीक है। ये पॉइंट मिला तो त्रिभुज बन जाएगा अपन, ठीक है ना। यानी कि त्रिभुज पी क्यू एम, यानी दो त्रिभुज आपको यहाँ से मिल रहा है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, देखो तो ले लेंगे दोनों त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम से, ठीक है ना। यहाँ से आपका क्या क्या, अब हमारा जो दो त्रिभुज मिला है यहाँ से, ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है, ये दो त्रिभुज हमें ये समरूप, पहले इसको समरूप करेंगे दोनों त्रिभुज को, और उनके संगत भुजाओं का अनुपात हम निकाल के यही हमें सिद्ध कर देंगे इनसे, ठीक है। तो दो त्रिभुज हमारा मिल गया, ठीक है। तो दो त्रिभुज हमारा मिल गया, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम में चलते हैं, ठीक है। तो कोण जो बी आपका ये, ठीक है, जो कोण बी आपका वो कोण क्यू के बराबर है। तो यानी कि कोण जो बी है वो कोण क्यू के बराबर है। किस कारण से बराबर है आपका, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है आपका त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना। ओके, देखो यही है ना आपका, ये तो दिया आपका। अब इसके बाद देखो कोण बी है आपका ये, और कोण क्यू इसके बराबर, दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपका बराबर है, ठीक है। यानी जो कोण बी से आपका जो रेखा ये निकल रही है और एक रेखा ये निकल रही है, ठीक है। और जो कोण क्यू से एक रेखा ये निकल रही है, एक रेखा ये निकल रही है, ठीक है। दो रेखा निकल रही है, इन दोनों का संगत अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यही रूल कहता है आपका समरूप होने के लिए, यानी कि कोण, यानी कि एसी जो भुजा आपका, एसी का भुजा पी क्यू के अनुपात में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, संगत भुजाओं, ठीक है ना। अब बी डी जो होगा क्यू एम के बराबर हो जाएगा, बराबर बी डी इसके बराबर क्यू एम के बराबर हो जाएगा। ओके, बी डी क्यू एम के बराबर हो जाएगा। अब जो लास्ट वाला बचा तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक, ये वाला ए डी पी एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी किसके बराबर हो जाएगा, पी एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला संगत कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, लेकिन इससे हमें नहीं चाहिए, ठीक है। बस दो ही तक हमें लेकर चलना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ये आपका क्या है, ये आपका देखो समीकरण नंबर 2 है आपका ये, ठीक है। यानी कि यहाँ से समीकरण 2 से लिख देंगे, समीकरण 2 से, या दिया लिख देंगे, दिया है क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो दिया है वो चीज़ है, ये सी बटे पी के बराबर बी डी बटे क्यू एम, ठीक है। ये यानी कि ये दो त्रिभुज आपका क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो गया, समरूप हो गया ना आपका। त्रिभुज ए बी डी समरूप है आपका त्रिभुज पी क्यू एम के, कौन से रीजन से, भुजा कोण भुजा समरूपता से, समरूपता से, ठीक है ना। भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज आपका क्या होगा, समरूप है। देखो कोण भी आपका कोण क्यू के बराबर था, इन दोनों, और जो जहां पर आपका कोण बना है उन दोनों भुजाओं का जो निकल रहा है, ठीक है, उनका संगत अनुपात क्या आपका, भुजाओं का अनुपात आपका बराबर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है, समीकरण नंबर 2 से दिया था। तो भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो गया, तो समरूप हो गया, तो इसके लिए जो समरूप हो गया, ठीक है, यहाँ से जब समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो लिख लो, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि देखो त्रिभुज ए बी डी तथा ये समरूप है ना आपका, समरूप है आपका त्रिभुज पी क्यू एम के समरूप है आपका। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, तो अनुपात बराबर कर लो, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, अब हो गया सीधा आपका, ठीक है। और ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, फिर बराबर ए डी बटे पी एम हो गया ना, फिर उसका बी डी बटे क्यू एम, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, बी डी बटे क्यू एम, ठीक है ना। अब क्या आपका सिद्ध करने के लिए क्या दे रखा है, ये वाला ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ये दोनों चीज सिद्ध करना है ना। तीसरा वाला आपका क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, ठीक है, इसे लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए पी बटे सॉरी ए डी बटे पी एम, यही हमें सिद्ध करना था, हम हेंस प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। ये आपका अनुपात तो दे रखा था, संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा था, तो उन संगत भुजाओं अनुपात से हमने दो त्रिभुज यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। फिर उन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या किया, समरूप कर दिया। जब समरूप कर दिया तो इन संगत भुजाओं का अनुपात आपका तीनों को बराबर होगा, तो तीनों को बराबर होगा, दो ही आपका संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा था, तो इन दोनों भुजाओं को हम यहीं से सिद्ध कर लिया, ठीक है, जो जहाँ से आपका दिया था, ठीक है। तो प्रश्न, अब यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 16 खत्म हो गया, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बता दिया प्रश्नावली 6.3।
अब एक बार पूरा लेक्चर देखा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 6 का त्रिभुज का ही हम स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 6.4, ठीक है। ओके, थैंक यू।